उसने मग़फ़िरत की राह निकाली है। बरोज़े हश्र उसने मग़फ़िरत की राह निकाली है। नबी के नाम पर जिसने यहाँ गर्दन कटा ली है। बरोज़े हश्र उसने मग़फ़िरत की राह निकाली है। नबी के नाम पर जिसने यहाँ गर्दन कटा ली है। तसव्वुर में हमारे आ गया है गुंबदे खज़रा। तसव्वुर में हमारे आ गया है गुंबदे खज़रा। मोहब्बत और अकीदत से नजर हमने झुका ली है। मोहब्बत और अकीदत से नजर मोहब्बत और अकीदत से नजर हमने झुका ली है। मकीने गुंबदे खज़रा करम की एक नजर कर दो। मकीने गुंबदे खज़रा करम की एक नजर कर दो। कहाँ जाए ये मंगता जब तुम्हारा ही सवाली है। कहाँ जाए ये मंगता जब तुम्हारा ही सवाली है। बरोज़े हश्र उसने मग़फ़िरत की राह निकाली है। नबी के नाम पर जिसने यहाँ गर्दन कटा ली है। और वहाँ भी सामने आते ही मुँह के बल गिरा फौरन। वहाँ भी सामने आते ही मुँह के बल गिरा फौरन। मेरे ताजु शरिया का कलम कितना जलाली है। मेरे ताजु शरिया का कलम कितना जलाली है। वहाँ भी सामने आते ही मुँह के बल गिरा फौरन। मेरे ताजु शरिया का कलम कितना जलाली है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा खतीब आज़म हिंदुस्तान वाइज़ शीरी मकाल हज़रत अल्लामा व मौलाना कमालुद्दीन साहब कबीला लखनऊ चिन्हट से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप मसनदे खिताबत पर तशरीफ लाएं। इसलिए कि मसनदे खिताबत पर आपकी जरूरत है। नक्श सबकी नजरों में आप ही की सूरत है। आइए रब की बड़ाई कर लिया जाए। अल्लामा साहब का इस्तकबाल कर लिया जाए। दोनों हाथों को बुलंद करे, हवा में लहराए और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। हमारे मेहमान है, मेहमान का इस्तकबाल बुलंद आवाज से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने अहले बैत, फैजाने सहाबा किराम, जश्ने ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज समझ आ रही वहां का? अरे तो खाली ऐबे कहिए कि कुछ बोलबो करिए भाई। यतनो दनिस्ता ना बनो की महफिल में सुभान अल्लाह ना कह पाओ। हाँ भाई, नहीं ठीक है, जहाँ दनिस्ता बने के वह बनो, ठीक है बना रहो, लेकिन कम से कम महफिल में हो तो अपने जज्बे का इजहार करो। और अभी तो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप अभी से डाउन पड़ेंगे तो बाकी अभी बहुत कुछ समाप्त करनी है इंशाअल्लाह। ये तो हमने बरकतन ले लिया और उसमें आपकी भी तबा आजमाई हो जाए कि कम से कम किस हौसले के साथ आप बैठे हैं। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या
जिंदाबाद। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या तो होगा? क्या होगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे अरे भाई अखलाक महबूबी साहब, अंबर मुशाहिदी साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़ें आपके मिंबर पे है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपको समाप्त करनी है, बस एक दो शेर और ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। और कुर्सियाँ भर चुकी हैं, काफ़ी लोग हजरात अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला सभी का आना उठना बैठना और आखिर तक सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। अब ये शेर आ रहा है, हाँ इस्तकबाल कर लीजिएगा, मेरा नहीं इस शेर का, और ये जाने कलाम शेर है। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने अहले बैत, फैजाने सहाबाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और ये शेर तारीख से जुड़ा है, और आपको तारीख याद होगी, उलमा से आप सुन रखे कि हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे उसरा के मौके पर अपना आधा माल चंदे में सरकार की बारगाह में पेश किया, तो पीछे से फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने एक गट्ठर बनाकर सारा माल सरकार के कदमों में लाकर रख दिया। तो उस मंजर को रखा गया। समाप्त कर ले, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है। वाह वाह वाह। उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है। अगर सिद्दीक का पूरा जो माल आया तो क्या होगा। अगर सिद्दीक का पूरा जो माल आया तो क्या होगा। इसमें हमने थोड़ा सा तरमीम कर लिया अपनी तबीयत से, इसमें थोड़ा सा हमने पूरा कर दिया। उमर फारूक आधा माल लेकर
पूरा जो माल आया तो क्या होगा। और आखिरी कह दी है तो बहुत है, 2-3 है और, लेकिन ये आखिरी कह दी है। हाँ, एक तो और कह दी है, ठीक है, बोल दो सुभान अल्लाह भाई, बोल दो सुभान अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते गए, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और एक आपने कहा था उसी को आखिरी कर लीजिए, फिर गुफ्तगू शुरू हो रही है। बस आखिरी घबराइए नहीं। और शायरी के लिए हमारे जो है शोरा मौजूद है, इंशाअल्लाह मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। अभी 6 माह के असगर का जब तूफान ऐसा है, मगर जब फातिमा ज़हरा का लाल आया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने सहाबाए किराम, अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर। अभी 6 माह के असगर का जब तूफान ऐसा है, मगर जब फातिमा ज़हरा का लाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते गए,
गए जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहसान और करम कि उसने हमें और आपको एक इनकलाबी मजहब अता फरमाया, अपने प्यारे महबूब के मुकद्दस दामाने करम से वाबस्तगी अता फरमाई। इस दुनिया में हक मजहब का मिल जाना, सच्चे मजहब का मिल जाना, ये मुकद्दर की बातें हैं। अल्लाह ताला ने दीगर दुनियावी नेमतों से तो अपनों को भी नवाजा, गैरों को भी नवाजा, लेकिन जब बात दीन के अता करने की आई तो उसने जिससे प्यार फरमाया उन्हें अपना पसंदीदा दीन अता फरमाया। तो हमें ये अचानक की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये सेलेक्टेड चीज़ें हैं। आलमे अरवाह से रब ने हमारे मुकद्दर में वो चीज़ें रखी और इस दुनिया में रब ने वो बेशबहा कीमती खजाना हम गुनहगारों के दामन में, हमारी झोलियों में डाल दिया कि हमने माँ के आगोश में आंखें खोली तो मुअज्जिन ने आकर के कान में सदा दी, मुबारक हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम कर आया है। ये सदाएं उस वक्त हमें नसीब हुई जब हम अपनी मुट्ठियां भी नहीं खोल सकते थे, अपनी पलकें भी बराबर वाह नहीं कर सकते थे, हम अपनी जबान से कुछ बोल नहीं सकते थे, किसी भी जबान के हम मालिक नहीं थे, कोई अल्फाज हमारे पास नहीं था। उस वक्त उसने दीन के तोहफा को अता करने का ऐलान फरमाया कि मैंने तुझे अपने महबूब की उम्मत में कबूल कर लिया। तो इस दुनिया में हक मजहब का मिल जाना, सच्चे मजहब का मिल जाना, ये मुकद्दर की बातें हैं। तो परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको वो मुकद्दर का सिकंदर बनाया कि इस दुनिया में उसने अपना पसंदीदा दीन हमारी झोलियों में डाल दिया और अपने महबूब का मुकद्दस उम्मती बनाया। उस महबूब का उम्मती बनाया जिसकी उम्मत में आने के लिए तकरीबन 14 से जायद अंबिया ने दुआएं मांगी हो कि मेरे मालिक अगर ये उम्मत नहीं तो कम से कम उस महबूब का उम्मती ही बना दे जिसे ये खुश नसीब उम्मत अता की गई है। क्योंकि हम उम्मत में अगर ये गौर करते हैं तो हम नीचे की तरफ देखने लगते हैं, चंद नालियों के करीब पड़े हुए बेसुर बेहोश नंगे बदन हम उन्हें समझते हैं यही उम्मत है। हम चंद नशाबाज अय्याशबाज अपनी निगाहों की गैरतों का जनाजा निकालने वालों को देखकर कहते हैं ये उम्मत है, ये मुसलमान है। नहीं साहब, किसी चीज की पहचान के लिए आला चीजों को सिलेक्ट किया जाता है, आला चीजों का इंतखाब किया जाता है। पहले तो नाली के किनारे पड़े होने वाला अपने आप को मुसलमान साबित करे, उम्मती साबित करना तो बहुत दूर की बातें हैं। ऐसे नहीं, बल्कि जब इस उम्मत को पहचानने की बातें आएंगी तो इस उम्मत को पहचानने के लिए जब फहरिस्त खोली जाएगी तो ये वो उम्मत है जिसमें सिद्दीक अकबर ने आंखें खोली है, ये उम्मत है जिसमें फारूक आजम ने आंखें खोली है, ये वो उम्मत है जिसमें उस्मान ज़ुन्नुरैन ने सांसें ली है, ये वो उम्मत है जिसकी खिदमत शेर खुदा ने की है, ये वो उम्मत है जिसकी आबरू मीरे करबला हुसैन आदम की मुकद्दस जात ने बचाई है, ये वो उम्मत है जिसे उमर बिन अब्दुल अजीज अता किया गया, ये वो उम्मत है जिसमें ऐसी ऐसी हस्तियां जलवागर हुई साहब कि जो सिर्फ निशाने कदम छोड़कर चले गए तो सदियों तक आज भी खुशबू महसूस की जा रही है। ऐसी ऐसी जातों का इस उम्मत में इंतखाब किया गया। नूरुद्दीन जंगी का जो है जिसमें आंखें खोले वो उम्मत मुस्तफवी है, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे गैरतमंद लोग जन्म ले वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस उम्मत है, जिसमें तारिक बिन जियाद जैसे गुयूर जवानों ने आंखें खोली वो
वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा है। यानी मुसलमान किसे कहते हैं? ये टीवी डिबेट और मीडिया के जो है उल्टी सीधी हरकतों पर या सोशल मीडिया के बकवास खबरों पर जाकर के हमें मुसलमान की कीमत नहीं देखनी है, बल्कि अगर हमें मुसलमानों की कीमत देखनी है तो मुसलमान उसे कहते हैं जिसमें बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर जिलानी के साथ मौजूद हो। मुसलमान कौम उसे कहते हैं जिसमें मोइनुद्दीन हसन संजरी, गरीब नवाज जैसी मुकद्दस साथ मौजूद हो। मुसलमान कौम उसे कहते हैं जिसमें अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी जैसी मुकद्दस साथ मौजूद हो। मुसलमान कौम उसे कहते हैं जिसमें फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे लोग मौजूद हो। मुसलमान कौम उसे कहते हैं जिसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी व निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की मुकद्दस साथें मौजूद हो। मुसलमान कौम उसे कहते हैं जिसमें इमाम आजम की साथ हो, इमाम शाफई की साथ हो, इमाम मालिक की साथ हो, इमाम अहमद बिन हंबल की साथ हो, इमाम अबू यूसुफ की साथ हो। अरे मुसलमान की पहचान और अलामत अगर देखना है तो गंदी नालों के कीड़ों को नहीं देखना, बल्कि देखना है तो रूहेलखंड की जमीन बरेली की चटाई पर मुस्कुराता हुआ मुजद्दिद मिल्लत माजिया मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा अश्शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी ने जिसमें इश्क के नशे को या एक दूसरे को जाम पिला करके मतवाला कर दिया हो, उसे मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाल नक्श जहां लगी, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं लगी। ये वो उम्मत है साहब जिसने अपने नबी की चौखट पे सौदा किया हुआ है। ये उम्मत बिक चुकी है मदीने वाले की चौखट पर। इस उम्मत को दुनिया की कोई तिजोरी और जो है खजानों के जो सिक्के चमकते हुए या सोने चांदी जवाहरात नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि मुसलमान उस खुशनसीब कौम का नाम है जिसका नाम रब ने कुरान में मुसलमान रखा है, जिसे मुसलमान बना करके भेजा गया है। क्योंकि इस दुनिया में जो तारीकियों को दूर कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो जुल्म जबर की कलाइयों को मोड़ दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो आतंकवाद से छुटकारा दिला दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो एक औरत के सरों से खींची हुई चादरों को वापस ला करके उसके सर को ढक दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में एक कमर जैसे गहरे गड्ढे में उतरती हुई जिंदा बच्चियों को उठा करके मुस्कुराने का हुनर दे दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो चलते हुए राहगीरों के लुटते हुए सामानों पर पहरा बिठा दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो मजलूमों की कसब की हुई दौलतों को वापस दिलवा दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो पत्थर के सौदागरों को हीरे जवाहरात का सौदागर बना दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो बेलाले हबशी को काबा के छत का मुअज्जिन बना दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो दीवानगी दे करके सलमान को फारस का सरदार कर दे उसे मुसलमानों का इमाम कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो है चटाइयों पर तड़पने वालों को जन्नतुल फिरदौस का मेहमान बना दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो सुफा के चबूतरे पर पेट पर पत्थर बांध करके
करके इस दुनिया में आकर के फिक्र की मंजिलों को तय करके जो लोगों को राह वफा दिखा दे, ऐसे जानशीनों के रखने वाले को मजहब इस्लाम कहते हैं। इस दुनिया में जो जुल्म जबर की तारीकियों को दूर करके ईमान का उजाला फैला दे, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। तुम कहते हो मजहब ने क्या दिया, 1400 सदियां गुजर गई, मजहब ने क्या दिया, ये कुरान में फला आयत है, ये फला की स्पीच है। हमने कहा नादानो, मजहब वो है जो जानवरों की सफों से निकाल करके इंसान बनाकर करमना बनी आदम का ताज पहना दे, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जो दुनिया में घुटनों पर चलने वाली कौम को इस जमीन पर जिंदगी ही में जन्नत की बशारत दिलवा दे, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जो इस दुनिया में इस जमीन पर चलने वालों को सितारों क्या अर्श आजम की बुलंदियों से भी ज्यादा उरूज अता कर दे, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। यानी पैगंबर की मुकद्दस खुशबूदार सीरत के निचोड़ को मजहब इस्लाम कहते हैं। सिद्दीक की सदाकत का नाम मजहब इस्लाम, उमर की अदालत का नाम मजहब इस्लाम, उस्मा की सखावत का नाम मजहब इस्लाम, अली की शुजाअत का नाम मजहब इस्लाम, हजरत इमाम हुसैन की शहादत का नाम मजहब इस्लाम। अरे ये वो मजहब है जो वफा का पैगाम देने के लिए आया। अरे ये वो मजहब है जो जुल्म की तारीकियों को दूर करके रूह वद्दहा का उजाला बिखेरने के लिए आया, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इसलिए मेरा मजहब कल भी सदाकत पर मबनी था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। वो क्या एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दोषे सरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यो मुस्तफा जाने रहमत की जात कि जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मक्का तुम्हारे लिए, चुनी जो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात जिन्होंने नूरी चादर की मुकद्दस खुशबूदार हवाओं को दे करके बद्र के मुसाफिरों को कयामत तक के लिए बद्र के कलेजे पर जिसने इनकलाब की तारीख लिखवा दी, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जिसने 22,000 के नरगे में मुस्तफा के लवाब का सदका लेकर, खातून जन्नत के दूध की तहारत लेकर, अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा के पाकीज़ा लुकमों की पाकीज़गी लेकर के, जिसने 22,000 दुश्मनों के नरगे में उम्मत के कामयाबी की किताब लिख दी हो, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। मजहब कल भी अमर था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मुकद्दस मजहब जिसमें हम और आपको आंखें खोलने का मौका मिला साहब। ये उम्रें तो गुजर जाएगी, बकवास करने वालों की बकवासें भी महफूज रहेंगी, इस दुनिया में वफा करने वालों की दास्तानें भी महफूज रहेंगी। ये तो किताब कल को खुलेगी थी, पता चलेगा साहब। कद्र नबी का ही क्या जाने दुनिया तार कमीने, कद्र नबी का जानन वाले सो गए बिच मदीने। कद्र पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गा भी, कद्र पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गा भी। अरे कद्र नबी दा मौला जाने या जाने सहाबी। ये दुनिया क्या जान सकती है साहब। इसलिए हम और आपकी खुशनसीबी है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में हमने पा लिया। अब इसी को मजबूती के साथ थामे रहना है और अपनी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाते हुए इस दुनिया का सफर करना है, क्योंकि ये दुनिया एक मेला है, ये दुनिया एक मेला है। न जाने कितने इस मेले से गुजर गए,
भी गुजर जाएंगे साहब। और याद रखो, चलते मुसाफिर को अगर आसपास की चीजों से दिल बहलाने की आदत लग जाए, वो मुसाफिर बेवकूफ कहा जाएगा, कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि कामयाब मुसाफिर वो है जो अपनी निगाहों में मंजिले मकसूद की तस्वीरें रखे और चलता जाए, आसपास की चीजों से दिल न लगाए। क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया, तुम दीन में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी के ऊपर। दीन में यानी दुनियावी चीज की मोहब्बत तुम्हारे अंदर ऐसी हो जैसे कि कश्ती पानी के ऊपर तैरती, यानी पानी पर से गुजर भी जाना है लेकिन कश्ती के अंदर पानी का असर भी नहीं आना है। तुम्हें दीन में वो खुलूस पैदा करना है, दुनिया से ऐसे गुजरना है साहब। क्योंकि अगर कश्ती पानी पर है तो सलामती है, लेकिन कश्ती में पानी आ जाए तो फिर सिवाय गर्क होने के दूसरा कोई चारा नहीं है। और एक चीज याद रखना, पानी भी पीजिए लेकिन जो पिलाया जा रहा है कम से कम उसकी तरफ तवज्जो दे लीजिए। हाँ, एक जुमला दे दे हजरत, जूता पहनकर कंकर पे चलना आसान है, लेकिन अगर एक कंकर भी जूते के अंदर आ जाए तो चलना बहुत मुश्किल है। कारी सिराज साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे बहुत अजीज, अल्लाह ताला सलामत रखे। अभी देखें तो कंकर के ऊपर जूते पहनकर चलना आसान है, लेकिन एक कंकर भी अगर जूते के अंदर आ जाए तो चलना बहुत मुश्किल है। इन कच्ची पगडंडियों पर चलते हुए साहब उम्रें कब रफू चक्कर हो गई, हमें खबर भी ना हो सकी। एक बूढ़ी खातून को झुकी कमर के साथ कच्ची सड़कों पर चलते देखा गया। कुछ दूर जाती, पलट कर फिर आती, फिर जाती, फिर आती। किसी ने पूछा था, माई क्या तलाश कर रही है, बार बार जाती वापस आती है। तो उस बूढ़ी खातून ने कहा था, इन्हीं कच्ची सड़कों पर चलते हुए मेरी जवानी कहीं खो गई है, मैं उसे तलाश कर रही हूँ। इन्हीं कच्ची सड़कों पर चलते हुए मेरी जवानी कहीं खो गई है, मैं उसे तलाश कर रही हूँ। इसलिए उम्रें तो गुजर जाएगी साहब, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया, मुबारकबाद के लायक है वो जवान जिसने अपनी भरी जवानी में बूढ़ों का किरदार अपना लिया। मुबारकबाद के लायक है वो जवान जो अपनी भरी जवानी में मस्जिद में कबूतर के मानिंद रहा। मुबारकबाद के लायक है वो जवान जिसने अपनी जवानी को रब की इताअत फरमा बरदारी में लगाई। क्योंकि इरशाद फरमाया, मैदाने महशर में उस वक्त तक उसे हटने न दिया जाएगा जब तक ये जवाब न मिल जाए, मैंने तुझे दुनिया में जवानी दी थी, बता तूने ये जवानी कहाँ गुजारी। दुनिया में जो दौलत कमाई तो कमाया कहां से, वो जगह बता दे, वो जरिया बता दे, और फिर कमाई हुई दौलत को कहां पर खर्च किया वो भी तू बता दे। जब तक बता नहीं पाएगा उस वक्त तक हटने न दिया जाएगा। क्योंकि औरों की चीजें किस्सा कहानी और प्राचीन कथाएं होती हैं, मेरे मजहब की हर बात सदाकत पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है। इसीलिए ईमान के जुज में वो सारी चीजें दाखिल हैं। तुम्हें कब्र के ताल्लुक से भी पुख्ता ईमान रखना है, तब पक्के मुसलमान हो सकते हो। अगर शक हुआ तो दायरे से निकाल दिए जाओगे। तुम्हें हश्र के ताल्लुक से पुख्ता ईमान रखना है, क्योंकि अगर शक गुजरा तो निकाल दिए जाओगे। क्योंकि मजहब किसी का मोहताज नहीं है, मजहब यतीम नहीं है, मजहब बेसहारा नहीं है। वो जब चाहे तो साहब एक पत्थर से भी अपने दीन का काम ले सकता है। तुम तो फिर भी इंसान हो। कुछ हालात के पेशे नजर ये हुआ, ख्यालों में ये चीजें गुजरी। अब मजहब का क्या बनेगा? अब तो ये चीज हो गई, अब मजहब के ताल्लुक से कौन बात करेगा? हमने कहा सुनो, ये वो सदाए लाहूती है साहब जिसने 313 को लेकर के बद्र की रेत पर अपनी सदा को छुपाया नहीं, बुलंद करके रखा।
क्योंकि इसमें ऐसे गैरतमंदों का एडमिशन हो चुका था जिन्होंने दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। भाई खंदक के मौके पर, जंगे खंदक आपको मालूम है ये आखिरी कोशिश थी मक्का वालों की। इसके बाद फिर मक्का वालों को पलटना नसीब न हुआ। आखिरी कोशिश थी, क्योंकि सरकार ने दुआ भी कर दी थी, मेरे मालिक इन्हें अब पलटने की ताकत न दे। आखिरी कोशिश। अगर तवज्जो हो तो मैं जंगे खंदक के ताल्लुक से एक बारीक चीज आपके सामने रख दूं, लंबी नहीं मुख्तसर है, इजाजत है। एक बारीक चीज, खंदक के मौके पर आप जानते हैं कि मक्का वालों ने 10,000 से जायद की तादाद में घेराव किया और इधर सहाबा बहुत गिन चुन करके 3,000 के ऊपर नीचे। अब जाहिर सी बात है 10,000 के सामने 3,000 का क्या मामला। खंदक खोदी गई थी जिसे इतना चौड़ा किया गया था कि कोई तेज रफ्तार घोड़ा भी फलांग न सके। एक जगह से चौड़ाई कुछ कम थी तो कुछ लोगों ने कोशिश भी कर डाली, लेकिन मुंह की खाए। तो बात जो हमें बतानी है वो ये है हजरत, हाँ बात जो बतानी है आगे देखो आप साथ दिया रहा है। तो इतना ज्यादा इन लोगों ने तंग किया कि सरकार की जोहर की नमाज कज़ा हो, असर की नमाज कज़ा हो, मगरिब की नमाज। सरकार के आंखों से आंसू आ गए कि रब की इबादत कज़ा हो गई। इतना परेशान कर दिया। ठंडक, कड़ाके की ठंडक थी और सहाबा उसमें पहरा दे रहे थे इस दीन के लिए साहब, लेकिन उनके बदन पे अगर सतर ढकने के लिए एक लुंगी थी तो अपने बदन को छुपाने के लिए, ठंड से महफूज करने के लिए चादर नहीं थी। लेकिन लिख गए तकदीर दुनिया की साहब अरब के सहरा पर। वो मिसवाक अपनी जेब में लेकर चलने वाले, एक फटे कंबल को अपना सब कुछ समझकर सफर करने वालों ने लिख दी तकदीर दुनिया की और हैरान कर दिया दुनिया के शहंशाहों को और बता दिया उन सहरा नशीनों ने कि हुकूमतें कभी हीरे जवाहरात से नहीं होती है। हुकूमत अगर करनी है तो किरदार का धनी होना पड़ेगा। हुकूमत अगर करनी है, देखिए तलवारों से गर्दन झुकाई जा सकती है, दिल नहीं झुकाए जा सकते। लेकिन मेरे नबी ने सरों को बाद में, दिल की दुनिया को पहले फतेह कर दिया है और अखलाक की वो तलवार चलाई है जिसने अंदर के कुफ्र की तारीकियों को छांट करके रख दिया। तो किरदार के वो बादशाह सहाबा जिन्होंने दस्तरखाने नबूवत पर लुक़मे चुनने का मौका हासिल किया था, वो गुयूर सहाबा उठकर खड़े थे। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि एक चीज और याद कर ले, मैं बात आगे बढ़ा दूं अभी, लेकिन थोड़ा ठहर के एक छोटी सी बात ले ले ताकि बात समझ आ जाए। बुनियाद की ईंटों को कभी बुलंदियां देखना नसीब नहीं होती। बुनियाद की ईंटों को कभी बुलंदियां देखना नसीब नहीं होती, लेकिन बुलंदियों पर जो आखिरी में ईंट मुस्कुरा रही है वो एहसान माने उस बुनियाद में पड़ी हुई बेशक सच है, जिन्होंने अपना वजूद फना करके उसे सहारा दे रखा है, जिन्होंने बद्र में जान दे दी, ओहद में जान दे दी, उन्होंने तो फतेह मक्का की खुशियां नहीं देखी साहब। पूछो हजरत हंजला की उस जाबाज शहादत के मनाजिर से, जिन्होंने अभी दुल्हन ने घर में कदम रखा हो, नई नवेली दुल्हन ने, शादी आज हुई है, दुल्हन आ गई विदा होकर घर पे, रात का आधा हिस्सा भी गुजरने नहीं पाया था और रहील की सदा मदीना की तारीख गलियों में गूंजने लगी।
एक बागैरत शौहर उठकर बैठ गया। बीवी ने कहा मुझसे कोई खता तो नहीं हुई। कहा मेरी शरीके हयात दामन छोड़ो। मदीना की गलियों में वो आवाज गूंज रही है जो मुस्तफा जाने रहमत की आवाज है, जो कुदरत की आवाज है कि आओ मुसलमानों, इस्लाम को जरूरत पड़ी है आज, आओ निकल कर आ जाओ, मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें याद किया है। तो उन बुनियादी ईंटों को तो आसमान देखना नसीब ना हुआ। हजरत हंजला उठकर चलने लगे। बीवी रोते हुए कदमों पर गिर पड़ी। कहा अभी तो हाथों की सुर्खियां भी कम ना पड़ी थी। मेरे सरताज ये बेवगी का टीका लगाने की तमन्ना कैसे जागी। हजरत हंजला ने इरशाद फरमाया वो तारीखी जुमला, मेरी शरीके हयात, मैंने निकाह के अल्फाज पढ़ने से पहले इस्लाम का कलमा पढ़ रखा है। सच है। निकाह के अल्फाज पढ़ने से पहले इस्लाम का कलमा पढ़ चुके हैं, और तुमसे कुछ अहदो पैमान करने से पहले मैंने अपने नबी की बारगाह में अहदो पैमान कर रखा है। मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे आका ने कहीं मेरा नाम पुकारा, मैं वहां ना हाजिर हो सका तो फिर इस जुर्म का कफारा हंजला पूरी